हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड बहुत दिनों बाद का ऐसा लॉन्ग वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आद्विक के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी क्या रहता है। एंड अभी आद्विक 10 महीने में चल रहा है, मतलब 9 उसका कंप्लीट हो चुका है एंड 10वें में उसके आज 7 दिन जा चुके हैं। तो उसी के साथ अपना मतलब जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो रूटीन होता है वो शेयर करूँगी। वैसे मैंने आद्विक के बहुत सारे रूटीन आप सबके साथ शेयर किए हैं। आद्विक के साथ मेरा क्या रूटीन रहता है ये सब शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मॉर्निंग हो रही है एंड मॉर्निंग के बज रहे हैं इस समय 9, और इससे पहले मैंने सारा क्लीनिंग का काम जो था किचन का सब खत्म कर लिया है। दूध भी आ गया था, तो दूध को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। और दूध जब क्लीनिंग का काम हो जाता है किचन का तभी मैं रखती हूँ, क्योंकि इससे पहले खाना बनाने के बाद पूरा किचन जूठा रहता है। तो दूध ऐसे में गर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि दूध भी व्रत में कभी कभी यूज़ किया जाता है चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे एक तरफ मैंने आद्विक की बोतल को बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था, साफ़ करने के लिए। और सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जब 6 बजे उठ जाती हूँ, और उठने के बाद सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ करके किचन में आ जाती हूँ। और अपने बड़े बेटे रियांश के लिए एंड मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए, दोनों के लिए मुझे टिफ़िन रेडी करना रहता है। तो पहले मैं उन लोगों के लिए टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ एंड बाकी सारा काम मैं वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं रियांश को उठाती हूँ, रियांश को ब्रश कराती हूँ, तैयार करती हूँ, रेडी करती हूँ एंड उसको पहले स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद जो मेरा बचा कुचा क्लीनिंग का काम होता है वो मैं करती हूँ। एंड तब तक की आद्विक की जो ड्यूटी होती है वो उसके पापा देखते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड हनी देखते हैं। एंड इसका केयर टेकर वही रहते हैं। सुबह मॉर्निंग में मेरे पास ये 9 बजे ही आता है। एंड मॉर्निंग में आद्विक को मैं बस एक बार बॉटल वाला फीड दे देती हूँ, तो वो आराम से करके खेलता है, उन्हीं के साथ ही रहता है। एंड वो अपना नहाते धोते हैं तो उन्हीं के साथ ही वॉकर में अपना खेलता है। और यहाँ पे मैं आद्विक को विटामिन डी का सिरप पिला रही हूँ, अभी 1 ईयर तक चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आद्विक को बैठा दिया है, उसको टॉय में इसको बिजी कर दिया टॉय देकर। एंड छोटा मोटा से मेरा काम है जो विंटर, अब तो विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। तो बस मेरे पास ना सारे विंटर के ही कपड़े निकले हुए थे, थोड़े से आज मुझको समर के जो कपड़े होते हैं हल्के वाले वो निकालने थे। तो अब मैंने इसमें अपने ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में रख रखा था। एंड ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स मैंने मीशो से मंगवाया था और 3 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सच में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों को इसको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में पीपी टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो आदित्य यहाँ अपने बलून से खेल रहा है बहुत ही अच्छे से। मतलब एक भी बच्चों के साथ ना काम करना वो थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन आंखों के सामने जब रहते हैं तो उनको भी देखते रहते हैं, काम भी बहुत ईजिली हो जाता है। थोड़ा बहुत लेट लगता है, मतलब आप 15 मिनट के काम में आधा घंटा लग जाता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैंने अपने समर के जो कपड़े थोड़े बहुत निकाल लिए हैं। एंड उनमें सिर्फ मैंने एक कपड़ा रख रखा है, बाई चांस अगर ठंड सी लगती है तो फिर उसको पहनने के लिए। शाम के समय थोड़ी सी ठंडक सी भी है, वरना और कुछ नहीं है। एंड अब आदि के 10 बजे का समय हो रहा है मालिश करने का। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से अलमारी में लगा दी हैं। एंड अब मैं आदित्य की जाऊँगी मालिश करने के लिए, क्योंकि 10 साढ़े 10 के बीच में उसकी फर्स्ट जो मसाज होती है उसको मैं दे देती हूँ। एंड मेरा जो सुबह से रूटीन जो रहता है ना यही रहता है, मतलब पहले बच्चों को, बड़े वाले बेटे को भेज देना है स्कूल, उसके बाद में आद्विक में ही लगी रहती हूँ। एंड हस्बैंड जी और साथ देवर भी हैं जो बाहर रूम में अपना वर्क फ्रॉम होम ऑफिस कर रहे हैं, घर से ही चल रहा है। तो एंड मैं यहाँ पे पाचक की गोली खा रही, मतलब रियांश को लेकर हॉस्पिटल गई थी। तो वहाँ पे आते समय रास्ते में पतंजलि स्टोर पड़ा था, तो वहाँ से मैंने ये पाचक की गोलियाँ खरीदी थी। सच में टेस्ट मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है एंड पाचक में भी बहुत हेल्प करता है। आद्विक की मालिश यहाँ पर हो गई है। एंड अब मैं इसको लगाने जाऊँगी यहाँ पे काजल और तेल। और हाँ, मैं सर पे ना इसके तेल सरसों का ही रखती हूँ। एंड इसकी जो मालिश के लिए मैं हमेशा से इसके लिए कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ पूरे बॉडी पर। एंड फेस पे मैं इसको जैतून का ही तेल लगाती हूँ, एनी कॉस्ट। फेस पे जैतून का तेल लगाने से थोड़ा सा जो फेस का कलर है वो थोड़ा सा साफ़ होता है। एंड अगर आप बॉडी पे भी लगाते हो तो बॉडी का भी कलर थोड़ा चेंज होता है। और तो अगर आप उसको डेली में लगा रहे हैं पूरे बॉडी पर भी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खर्च हो जाता है। तो जितना अफोर्ड कर पाते हो, मैं तो उतना ही अफोर्ड कर पाती हूँ जितना कि मैं यूज़ कर ले जाऊँ। तो मैं सिर्फ फेस के लिए ही रखती हूँ, बाकी तो मैं बॉडी पे कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, बेस्ट है कोकोनट ऑयल। तो आद्विक की मालिश भी हो गई है। तो अब मैं इसको यहाँ पे खिला रही हूँ खिचड़ी। यहाँ मूंग दाल की मैंने खिचड़ी बना रखी है, एकदम लिक्विड फॉर्म में करके दे रखा है। मैंने उसको हाथ से ही मैश कर लिया था। एंड अब यहाँ पे आद्विक खिला रही हूँ। और थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा टाइप का हो रखा है, मतलब जब इसको मालिश हो जाता है, टाइट हाथ से मालिश कर देती हूँ, मसाज हो जाता है इसका, तो इसको ना नींद आने लगती है। और अब तो आद्विक 10 महीने में चल रहा है, तो अपने पैर को ना, पैर का अंगूठा से पकड़ लेता है, उसको पूरा मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो अभी तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ मुझे लगता है ना कि अभी ये आने वाले हफ्तों में, मतलब होली तक तो नहीं ये पूरा डाल ही लेगा। भी मूड नहीं है वीडियोस बनवाने का, क्योंकि अब इसको मालिश के बाद तुरंत इसको नींद आती है, तो अब खाना भी मन से नहीं खा रहा है ये। तो जो भी मैं इसको 2-4 चम्मच खिला पा रही हूँ वही मैं इसको खिलाऊंगी। एंड सबसे पहले मैं इसको सुलाऊंगी
उसके बाद जब ये सो के उठेगा तब मैं इसको नहलाऊँगी, क्योंकि अब वैसे इसका नहाने का शाम 12 बजे का समय इसका नहाने का, लेकिन अभी ये सो नहाने के मूड में, खाने के मूड में है। तो पहले मैं इसको 2-4 चम्मच खिला के एंड फीड करा के इसको सुलाऊँगी, उसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी। सो मिलते हैं इसको नहलाने के बाद। एंड आद्विक कभी मालिश के बाद सोया नहीं है और उसने टॉयलेट भी कर दिया था बिस्तर पर। तो बिस्तर को मैंने बाहर डलवा दिया था धूप में उसको अच्छे से सूखने के लिए, क्योंकि नहीं तो स्मेल करता है बहुत ज़्यादा। एंड उसको मैंने वॉकर में डाल दिया है, बाहर वाले रूम में वो खेल रहा है जहाँ पे इसके पापा और चाचू ऑफिस कर रहे हैं। सो तो उसके जाने के बाद मैं थोड़े से ना, मैंने आज आद्विक के लिए भी समर की जो पैंट होती है, हाफ पैंट है, वो निकाली है, क्योंकि दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा होती है तो उसको पहनाने के लिए। तो एंड मैंने आज अपना गद्दा बाहर करवाया था, तो बेड भी खाली था, तो सोचा मैंने क्यों ना खोल के उसको निकाल ही लेती, थोड़ा मेहनत कम पड़ेगा। बहुत टाइम बाद मैंने आद्विक के लिए आज कुछ पार्सल मंगवाया था। एंड मीशो पे सच में ये टी शर्ट और पैंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है। इसको परचेज़ करने लिए 1 लाख लोग हैं। हेलो सभी को, कैसे हो आप सभी। एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 एंड आद्विक को भी नहला दिया है। वीडियो मैंने शूट भी नहीं किया था, क्योंकि मेरा लास्ट व्लॉग शिवरात्रि का हुआ था, तो वही मैंने शेयर किया था सबके साथ। एंड 2 बच्चों के साथ ना रूटीन क्या रहता है कुछ कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रियांश सुबह स्कूल चला जाता है 8 बजे तक एंड मम्मी भी साथ में चली जाती है। फिर बचा आद्विक एंड बच्चे हस्बैंड जी और देवर जी, जो भी अभी बाहर रूम में अपना ऑफिस कर रहे हैं। सो बस उसी में कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। एंड अपने लिए तो कोई केयर कर ही नहीं पाती हूँ। और अभी मैं भी 2 दिन पहले गई थी सैटरडे को अपना फेस दिखाने के लिए। आप लोग देख सकते हो मेरा फेस यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। तो इसी चीज़ की मैं दवा लेने के लिए गई थी डर्मा क्लिनिक पर, और उन्होंने पता नहीं क्या लंबा चौड़ा सा उन्होंने बीमारी बता दिया है। होता है एक आध लोगों को ऐसा हो जाता है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड अभी मुझे 3 हफ्ते तक वो दवा खानी है एंड लगाना भी है। उसके बाद मुझे दोबारा जाना है दिखाने के लिए। देखते हैं क्या इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इसमें कितना मुझको आराम मिलता है, क्योंकि इतना देखिए ब्लैक ब्लैक सा रहता है इतनी देर में। आपको मेरी वीडियोस में दिखाई देता होगा ब्लैक ब्लैक सा, इतना कितना भी कर लो फोकस, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक आता ही है। सो तो बस टॉपिक क्या था और मैं कहाँ से कहाँ भटक जाती हूँ, तो बस ब्लॉग का टॉपिक समझ ही नहीं आता। एंड आदमी को मैंने नहला दिया है, नहला दी अभी वॉकर में खेल रहा है। सो तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे कान में ये इयरिंग्स देख रहे होंगे। एंड मैंने मेरे कान में अभी तक कोई इयरिंग्स था नहीं। वैसे तो मैं गोल्ड में एक छोटा सा कुछ पहने रहती हूँ कान में, लेकिन जब से आद्विक ने हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर दिया है तो मैंने अपने कानों में पहनना एकदम से बंद कर दिया था। वो पहन रखी थी तो उसने ना ऐसे पकड़ा, खींच दिया, और इतना तेज़ खींचा ना कि मेरा नहीं पूरा स्वेलिंग हो गया था, ब्लड इतना ज़्यादा आ रहा था। तब से मैंने अपने कानों में इयरिंग्स पहनना ही बंद कर दिया। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या फिर किसी फंक्शन में ही जाती हूँ तो ही मैं कानों में इयरिंग्स पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं डालती थी। लेकिन अच्छा भी नहीं पहने हुए, तो मैंने एक आर्टिफिशियल ना ये कान की इयरिंग्स पहन ली है। होप अब आदमी किसको पकड़ के ना खींचे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी कोशिश करता है मेरा ऐसे पूरा कान पकड़ने का, लेकिन मैं थोड़ा सा बच कर होंगी उससे। और ये भी मैं अब ऑलमोस्ट सोचती हूँ कि बस अंदर ही रखी रहूँ, बाहर ना निकालूँ, उसके हाथ ना लगने दूँ। तो बस यही है। एंड देखिए वॉकर में से यहाँ आ गया है, ये बहुत बदमाश हो गया, बहुत ज़्यादा बदमाश। सो तो बस आज का टॉपिक यही है कि मेरा फुल डे का रूटीन कैसा रहता है, पूरे दिन में क्या करती हूँ आद्विक के साथ एंड घर में। सो बस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद। अभी पापा भी आ गए हैं दुकान पर से और मैंने यहाँ पे चावल बना के रेडी कर रखा है। बस अभी उनको मैं खाना दे देती हूँ, वो खाना खा लेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग भी चावल खा लेंगे। फिर 3 बजे बाबू आएगा, मम्मी भी आ जाएंगी, तो उन लोगों को मैं तभी खाना दे देती हूँ। तो मैं खाना खा के ना सारा काम कर लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो के रेडी रहती हूँ, क्योंकि जब रियांश आता है ना तो उसको खाना खिलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको पेशेंस के साथ खिलाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। ड्रेस चेंज करो एंड उसके और सारे मतलब जो स्कूल में जो कर आता है वो सब मुझे बताता है। तो बस वो सुनने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, तो आधा घंटा तो मुझे लग जाता है उसकी सारी चीज़ें सुनने में, खिलाने में। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 2 और आदमी कभी सोकर उठ चुका है। मैंने उसको नहला दिया था, ये मालिश के बाद सोया नहीं था, बहुत नौटंकी कर रहा था और अभी भी मेरे पास ही है, मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं देता। देखिए क्या है, क्या हुआ कान में, क्या हो गया। अभी 2 बज गया है, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम किचन का भी ख़त्म हो गया है। मैं बस वॉइस ओवर ही कर रही थी, अपनी एडिटिंग कर रही थी एंड ये उठ के बैठ गए हैं। अभी मुझे एडिटिंग भी नहीं करने दे रहा है। मैं बताइए मैं कैसे काम करूँगी इसमें। अभी थोड़ी देर में मेरा बड़ा बेटा स्कूल से आ जाएगा तो मैं उसमें बिजी हो जाऊँगी, तो मेरे पास कब करूँगी मैं काम। क्या हुआ, चुप हो जाओ। ये देखो ये देखो ये देखो।
तो अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं एंड अभी ही आदवी के सोने का समय है और अभी आदवी किस समय कम से कम 2 से ढाई घंटा सोता है। तो अभी रियांश भी आ गया है और साथ में आई है सासू माँ, दोनों लोग आगे पीछे ही आते हैं और उन दोनों को मैंने खाना दे दिया गर्म करके खाने के लिए एंड रियांश का भी कपड़ा चेंज करके उसको फॉर्मल ड्रेस करके पहना दी थी एंड रियांश को खाना खिलाया उधर मम्मी भी खाना खा ली एंड अब आदवी को रियांश को लेकर आई हूँ साथ में सोने के लिए। 3:30 तो ऑलरेडी बज ही चुके हैं एंड इन दोनों को सुलाने में मेरा अभी आधा घंटा चला जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचता है। तो इसी घंटे में मुझको थोड़ा सा आराम भी करना रहता है एंड थोड़ी सी जो मुझे एडिटिंग होती है वो भी मैं इसी में कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझको समय बिल्कुल नहीं मिलता। बाद फिर वही सेम काम स्टार्ट हो जाएगा, दोनों को उठने का समय, फिर खाना खिलाने का समय। सो भी सो लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। एंड जब मैं शाम को 5 बजे सोकर उठी हूँ तो देख रही हूँ किचन में आज हनी मास्टर शेफ बने हुए थे। तो आज चाय से खाने के लिए उन्होंने बनाई थी सेवइयाँ घर में मटर टमाटर प्याज डालकर। सो मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है एंड मुझे हनी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने हाथ का बनाती हूँ बट इतना मज़ा नहीं आता जितना इनके हाथ से मुझे खाने में मज़ा आता है। तो सभी चाय बनाने का समय हो गया है। अभी रियांश और आदवी दोनों सो रहे हैं, तो अभी चाय बनाती एक तरफ मैं। तो बस मैं चाय चढ़ाने ही जा रही थी कि उतने में आदवी सोकर उठ चुका था और अभी शाम के बज रहे हैं 6, मतलब 1 घंटा सोया था मेरे उठने के बाद। एंड इन दोनों में से अगर कोई एक जना जग जाता है ना तो एक तो ऑटोमेटिक अपने आप से ही जग जाता है। वैसे तो अब ऐसा हो गया है कि अगर रियांश जग जाता है तो आदवी के कानों में तुरंत आवाज़ जाती है ना, तुरंत उठ जाता है वो। एंड आदवी के उठने के बाद रियांश नहीं उठता है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा सो जाता है तो सोया रहता है। लेकिन आदवी के सीन में भी ऐसा है कि अगर रियांश उठ गया और उसने थोड़ा सा भी शोर मचाया, मम्मा कह के बुलाया, तो ये उठ के बैठ जाएंगे। मतलब इनको इतनी जल्दी सुनाई दे जाता है। तो अभी इन दोनों उठे हैं तो अभी मैं यहाँ पे आद्विक को कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि अभी शाम के समय थोड़ा सा मौसम अभी ठंडा है। एंड अभी मैं इसको वुलन हुडी पहना दूँगी एंड इसी की कैप लगा दूँगी, थोड़ा सा कवर हो जाएगा, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही है। शाम के समय मौसम ठंडा है अभी बच्चों के लिए। तो बस उसके थोड़ा सा करूँगी एंड मैं यहाँ पे रियांश को भी बीच में जगाती रह रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रो सा रहा था। मतलब उसको ये लग रहा था कि मम्मा मुझे भी ले लीजिए गोदी एंड आद्विक को छोड़ दीजिए। दूसरा बेबी आने के बाद ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि बड़े को भी दिखना रहता है एंड छोटे को भी आपका बहुत समय चाहिए होता है। तो ऐसा मुश्किल हो जाता है मैनेज करने में। तो बस यहाँ पे आद्विक को मैं कपड़े पहना रही हूँ और वो ना मोबाइल की लाइट देखकर एंड जो लाइट जल रही थी उसको देखकर ना बहुत अच्छे से स्माइल पास कर रहा था। मतलब उसको देख कर स्माइल पास कर रहा था। तो बस अभी यहाँ पे मॉर्निंग के 6 बज के हैं। अब मैं चाय बनाऊँगी, सबको चाय नाश्ता दूँगी और नाश्ते में आज हनी ने बनाया है सेवइयाँ, तो बस वही सबको दूँगी। नमकीन सेवई बनाई है, वही सबको पास करूँगी एंड बस मेरा वही रूटीन हो गया दोबारा से। एंड अब इनको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, आद्विक के लिए कुछ बनाऊँगी, जो भी मेरे पास होगा अवेलेबल होगा वो बनाऊँगी एंड रियांश को भी खिलाऊँगी। तो बस मेरा टाइम जो है वैसे ही निकल जाएगा। उसके बाद फिर खाना बनाने का समय हो जाएगा, तब खाना बनाऊंगी। फिर आदि को खिलाने के बाद मैं उसको वॉकर में डाल देती हूँ, खेलता रहता है। तो मेरा जो पूरे दिन का रूटीन है ना वो ऐसे ही रहता है। मतलब कभी कभी हल्का सा भी अगर ये आपका आधा घंटा इधर हो जाता है ना तो पूरा रूटीन गड़बड़ सा हो जाता है। आदि को रेडी करना मतलब बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि अब वो 10वें महीने में चल रहा है एंड उसके पैर हाथ इतने चलने लगे हैं। अब तो प्रॉपर वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, इनफैक्ट 2 से 3 कदम बढ़ा भी लेता है। तो मुझे उसको कपड़े पहनाने में 5 से 6 मिनट लग गए थे, टी शर्ट डालने में। एंड अब आदवी के बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो कभी कभी मैं इसको कॉम करके ना साइड में कर देती हूँ, नहीं तो मैं कभी इसको छोटी से छोटी बना देती हूँ। एंड बस आदवी और रियांश का बहुत जल्दी मुंडन होने वाला है एंड आने वाले व्लॉग में आप लोगों को इसके मुंडन के व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो पहले आद्विक का होगा एंड फिर रियांश का होगा। एंड रियांश के बाल तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, मतलब अभी दोनों के ही बाल पीठ के बाल हैं। मतलब जब दोनों हुए थे तब से उनके पैदाइशी से बाल अभी तक कटे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुंडन का रिवाज है। मुंडन किया जाता है, या तो साल अंदर किया जाता है, नहीं तो 3 साल पे एक बार बच्चे का मुंडन किया जाता है। तो बस डेट फाइनल हो चुकी है। मैं बस डेट बहुत जल्दी आप सबको रिवील करूँगी। एंड आद्विक को मैंने यहाँ पे ये लगा दिया था, क्योंकि कुछ खाता पीता है या फिर बहुत ज़्यादा थूक ही निकालता है, तो उसके कपड़े ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसको सेफ्टी के लिए लगा देती हूँ। एंड रियांश यहाँ पर अभी भी रो ही रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा था। उसको बता मैं गोदी लूँगी तभी चुप होगा। एंड यहाँ पर ना मैं अपने सॉक्स रखती हूँ सारे, मतलब रियांश के भी और आद्विक के भी सारे सॉक्स मैं अपनी इसी ड्रॉ में रख देती हूँ, जिससे कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता एंड ईजिली से निकाल के मैं यहाँ पर पहना दूँगी। सबसे मेन बात है ना कि आद्विक को पहनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, हर चीज़, मतलब सॉक्स भी हो या कपड़े हो, कुछ भी चीज़ हो उसको। अब वो इतना ज़्यादा पलटी लेता है, मतलब उसको हम अगर हाथ में कोई चीज़ थमाते नहीं है ना तो वो 1 से 2 मिनट बाद तुरंत पलट जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए ही वो सीधा रहता है, अगर आप उतनी देर में नहीं कर पाएंगे तो हो जाएगा। मतलब उसको ना कपड़ा पहनाने में, पूरा उसको रेडी करने में मुझको पूरे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, सच बता रही हूँ मैं।
तो बस यहाँ पे मैं आदित्य को रेडी कर रही हूँ एंड रियांश अभी भी रोया जा रहा था। अब इसको रेडी कर दें, इसके बाद मैं रियांश को गोदी लेके चुप कराऊंगी। और ये मेरे गोदी आने पर ही चुप भी होगा, उससे पहले चुप भी नहीं होगा। और मम्मी अभी है नहीं, मम्मी अभी नहा धो के दिया बाती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो इसीलिए भी दोनों बच्चे मेरे पास में ही हैं। एंड रियांश को मैंने गोदी उठा लिया, वो और तेज से रोने लगता है। तो मतलब अभी उसको भी प्यार दुलार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आदित्य को जब मैं गोदी ले लेती हूँ ना, तो उसको देख के ये लगता है कि बस मम्मा मुझे गोदी उठा ले, उसको नीचे कर दे। एंड यहाँ पे आदित्य मोबाइल की लाइट देखकर ही अपना मुंह फाड़ रहा है। दोनों बेटों को रेडी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने एक तरफ दूध चढ़ा दिया था एंड चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि मम्मी पूजा करके बस आने ही वाली थी। और रियांश और शाम के लिए मैंने सब्जी भी कट करके रख ली है। और रियांश को मैंने थोड़े से रोस्ट मखाने थे, वो देखिए उसको बिजी कर दिया। और आदित्य को अपने पापा के साथ खेल रहा था। तो ऐसा था मेरा फुल डे का रूटीन, समझ शाम तक का रूटीन। कैसा लगा आप लोगों को तो अगर लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, राधे।